वाले हैं, कोई कहे हमारे यहाँ संतान नहीं है, कोई कहे हमारे यहाँ सामान नहीं है, अनेक प्रकार के लोगों के दुख। कहने का भाव है जिनके घर में वो सैनिक गए, किसी के घर में उन्होंने कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिला जो ये कह दे कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई नहीं मिला। बड़े परेशान हो गए, पूरा दिन खोजा नहीं मिले, रात्रि खोजे नहीं मिले, अगले दिन खोजे, 3 दिन में कोई नहीं मिला उनको ऐसा जो ये कह सके कि हाँ हम एकदम प्रसन्न हैं। तभी महाराज एक नदी के किनारे गए, वहां बैठ करके सब आपस में विचार कर रहे थे कि बताओ कोई नहीं मिला, अब कल प्रातः काल राजा हम सबको नौकरी से निकाल देंगे, बर्खास्त कर देंगे, अब क्या करें। तभी उनको एक मीठी मीठी आवाज आने लगी। क्या आने लगी? हरि शरणं 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 हरि Hare Hare
बोले कहीं से आवाज आ रही है, चल के इस व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं, शायद ये कह दे कि ये एकदम प्रसन्न है, हमारा काम बन जाएगा। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी अदा कर ले, पूछ ले। जब गए तो वो व्यक्ति नाव किनारे पर लगा के नाव में बैठ करके और ये कीर्तन कर रहा था, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लोगों ने बाहर से पूछा, भैया कोई है क्या? उसने कहा, महाराज मैं हूँ, नाविक हूँ, नाव चलाता हूँ। अच्छा, अरे भैया आप हमारी परेशानी का हल बता सकते हो क्या? हम बड़े परेशान हैं। बोले बताओ क्या परेशानी है? सारा वृत्तांत सुना दिया कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो ये कह दे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। बोले काय को ढूंढ रहे थे, मेरे पास आ जाते, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं एकदम प्रसन्न हूं। जब इतना सुना कि ये एकदम प्रसन्न है, सारे जो सैनिक थे महाराज नाचने लग गए। मानो रेगिस्तान में उनको जल का कुआं मिल गया हो, ऐसा उनको अनुभव हुआ। बोले तुम एकदम प्रसन्न हो, सत्य कह रहे हो? बोले हाँ मैं एकदम प्रसन्न हूँ, तो भैया थोड़ा हमारे ऊपर कृपा कर दो। बोले क्या चाहिए आपको जरा बताओ। बोले फिर अपना एक वस्त्र आप हमको प्रदान कर दो, हम राजा को दे देंगे और राजा साहब हमारे एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। जब ऐसा कहा तो वो व्यक्ति नाव में खड़ा हो गया। नाव में खड़ा होकर के कहा, भैया मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब खड़ा हुआ तो लोगों ने देखा एकदम दिगंबर था, उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं थे, एक भी वस्त्र नहीं थे। बोले मैं इसीलिए प्रसन्न हूं क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे किसी चीज की कोई उम्मीद भी नहीं है, बस नाव चलाता हूँ, जो मिल जाता है पा लेता हूँ, उसी से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। संग्रह किसी चीज का नहीं करता, इकट्ठा कोई चीज नहीं करता, और इसीलिए मैं एकदम प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। कहने का भाव है बंधुओं, अगर आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हम नित्य ही आपको कोई ना कोई उपाय बताते आ रहे हैं। आज का उपाय ये है, अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो जीवन में संग्रह न करें, यानी इकट्ठा न करें। पता चले बैंक में तो खूब बैलेंस इकट्ठा कर लिया और खाने में कंजूसी कर रहे हैं, वैसे धन को लेकर के क्या करोगे? कल को चले गए तो पैसे क्या कब्र में लेकर के जाओगे? अब ये भी कहने का अर्थ नहीं कि सारे पैसे खर्च कर दो, पता चले लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन लग जाएगा तो कहाँ जाओगे कमाने? घर में बैठना पड़ेगा। इकट्ठा करके रखोगे उससे भी काम चलेगा, लेकिन आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना भी उचित नहीं होता। जितना संग्रह करोगे, जितना इकट्ठा करोगे, उतना ही ज्यादा दुख होगा। जीवन में अगर प्रसन्नता चाहिए तो केवल भगवान की होता है। हाँ, बस एक काम करते रहो, भगवान से कहते रहो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, क्योंकि भगवान के नाम में सबसे अधिक प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा खुशी। एक बार कहिए राधे राधे। कल हम सभी कथा में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से श्री रुक्मिणी मैया ने भगवान को अपना पति माना, मन से भगवान को पति माना और भगवान ने उनको स्वीकार किया। कभी पहले मिले नहीं थे, लेकिन रुक्मिणी मैया ने उनको मन से अपना माना, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। कहने का भाव है बंधुओं, अगर आप भगवान को मन से मानोगे ना, तभी वो आपको स्वीकार करेंगे। कल हम सभी ने श्री ठाकुर जी के प्रथम विवाह का चरित्र सुना था। भगवान के
एक बेटे हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न। आप सभी कथा सुनते रहते हैं, जानते हैं इनके बारे में, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। एक बार कहिए राधे राधे। महाराज, भगवान का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ है और भगवान का जो दूसरा विवाह है वो श्री जाम्बवती जी के साथ हुआ है और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ है और श्री ठाकुर जी का जो चतुर्थ विवाह है वो श्री यमुना मैया के साथ में हुआ है। पंचम विवाह भगवान का मित्रवृंदा जी के साथ, छठा विवाह नागनजिती जी के साथ, सप्तम विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ और अष्टम विवाह भगवान का श्री लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। भगवान के 8 विवाह हुए हैं जिनको हम अष्टपटरानी के नाम से जानते हैं। 16,100 राजकन्याओं को एक भौमासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया था कि जब ये 16,108 हो जाएंगी तब इनके साथ में पाणी ग्रहण करूंगा था, विवाह करूंगा। इंद्र के छत्र को माता अदिति के कुंडल को चोरी करके ले आया, छीन करके ले आया। इंद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। तब भगवान सत्यभामा जी को लेकर के इस भौमासुर के राज्य में पहुंच गए। सत्यभामा जी को लेकर के इसलिए गए हैं प्रभु क्योंकि ये भूमि का पुत्र है और जब इसका जन्म हुआ था तो भूमि मैया ने वरदान मांगा था, बोले प्रभु जब तक मैं न कहूं तब तक मारना मत। और सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी मैया का स्वरूप है, पृथ्वी मैया ही सत्यभामा जी के रूप में आई। तो बंधुओं, जब भगवान वहां पर पहुंचे हैं, भगवान का इस भौमासुर से युद्ध होने लगा है, जिसे हम लोग नरकासुर के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी मनाते हैं दिवाली से पहले, छोटी दिवाली के दिन, उसी दिन भगवान ने इसका उद्धार किया। भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान इसको मार नहीं रहे, ये भगवान को मारता है, कभी जंघाओं पे मार देता है, कभी भुजाओं पे मारता है। भगवान रक्त रंजित हो गए लेकिन इसको मार नहीं रहे। सत्यभामा जी ने कहा, बोले प्रभु आप इसको क्यों छोड़ रहे हो, मार दो ना। बोले देवी आपके कहने का इंतजार कर रहा था। जो ही सत्यभामा जी ने कहा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, इसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने जब इसके मस्तक को विदीर्ण किया है, 16,100 राजकन्याओं को वहां से मुक्त किया है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, इन कन्याओं को इनके राज्य में पहुंचा। तब समस्त कन्याओं ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, बोले गोविंद हम इतने दिनों से इस दुष्ट के कैद में हैं, अब कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। और आपका दरबार कैसा है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आपका तो दरबार ऐसा है, आप किसी को त्यागते नहीं, सबको स्वीकार करते हैं। गोविंद तो आप हमें स्वीकार करें। तब भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और 16,100 मंडप बनाए गए विवाह के। भगवान ने 16,100 स्वरूप धारण किए, एक ही मुहूर्त में इन सभी के साथ में विवाह कर लिया है भगवान ने। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय जय। 16,108 रानियों से भगवान के 10-10 पुत्र हुए, सभी से 10 पुत्र और एक-एक कन्या।